हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में। डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस को मॉडल का मॉडल कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप इस मॉडल को समझ पाए तो आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो कई गुना बेटर हो जाएगी। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको इसी तरह का कंटेंट रेगुलर प्रोवाइड करते रहते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है द कोन ऑफ एक्सपीरियंस। डेल कोन अमेरिका के एक एजुकेशनलिस्ट थे, वो एक टीचर थे। उन्होंने द कोन ऑफ एक्सपीरियंस डेवलप किया, जिसे पिरामिड भी कहते हैं, जिसे लर्निंग पिरामिड भी कहते हैं। आइए देखते हैं। ये आपके सामने है एगरडेल, डी इसमें साइलेंट होता है, एगरडेल। इन्होंने कहा है कि जो ये मॉडल हम प्रस्तुत कर रहे हैं इसमें आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी कि आप कैसे अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। ये एक अमेरिकन एजुकेशनलिस्ट थे। इन्होंने जो मॉडल दिया, इन्होंने कहा कि मैं ये जो मॉडल दे रहा हूं इसके अंदर मैं कुछ परसेंटेज बताऊंगा कि कैसे आप कितनी परसेंट चीजें किन चीजों से सीखते हैं। तो इन्होंने इसके बारे में ये कहा कि हम जो आपको ये मॉडल दे रहे हैं इसको इसको लेकर आपको बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ऐसा ही होता होगा, बट ऑलमोस्ट लगभग ऐसा ही होता है कि जितना इन्होंने परसेंटेज बताया लगभग उतना ही होता है। जैसे यहाँ पर हम हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिए हमने, तो आज आपको अब पता चलेगा व्हाट इज द कोन ऑफ एक्सपीरियंस। कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है, व्हाट आर द सेंसरी एड्स इन द कोन ऑफ एक्सपीरियंस। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम सेंसेस का यूज करते हैं सीखने के लिए। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जितना हम अपने सेंसेस का यूज करेंगे उतनी ज्यादा बेटर हमारी लर्निंग होगी। उसके बाद है व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन इन टीचिंग। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि असर कैसा होगा। तो इम्प्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे कि हम जो टीचिंग एड्स यूज कर रहे हैं उनका असर कैसा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है डेल कोन्स ऑफ लर्निंग। यहाँ पर अगर आप देखें राइट हैंड साइड में, तो 90% हम जो सीखते हैं वो सीखते हैं जब हम चीजों को कहते हैं और करते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल अपने आप से कर रहे हो तो आप सबसे बेस्ट तरीके से सीखते हो। इसी तरीके से अगर आप किसी दूसरे को पढ़ा रहे हो तो उस समय आप क्या करते हो, आप खुद से बोल रहे होते हो, आप खुद से चीजों को कर रहे होते हो। तो उस समय आप सबसे बेस्ट तरीके से सीखते हो। तो जो आपका परसेंटेज उस समय होता है लर्निंग का, वो होता है 90%। 10% का एक लीवरेज है, एक छूट है, क्योंकि मैक्सिमम आप कभी भी नहीं पहुंच पाते हो। तो स्टार्टिंग जो होगी वो होगी 90% से। दूसरा है आपका व्हाट वी से। तो व्हाट वी से का क्या मतलब है, जो भी हम कहते हैं। जब हम किसी को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसमें आ जाता है हमारा 70%। नीचे वाला क्या था आपका, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं। जब हम जैसे एक नाटक है वहां पे आपने खुद पार्टिसिपेट किया है, तो वहां पर जो आपका एक्सपीरियंस होगा, जो आपका वहां पे जो मैसेज होगा नाटक का, वो आपको लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगा। 70% ऑफ व्हाट वी से, जो हम कहते हैं, ठीक है। 50% ऑफ व्हाट वी सी एंड हियर। इसका मतलब है कि 50% हम कब सीख सकते हैं, जब हम चीजों को देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आप परसेंटेज की बात करो तो यहाँ पे 90 से स्टार्ट होगा, 20 कम हो जाएगा 70, फिर 20 कम हो जाएगा 50, फिर 20 कम हो जाएगा आपका हो जाएगा 30, और 30 के बाद फिर जो ये घटेगा ये 10 के क्रम में घटेगा 20, 20 में से फिर 10। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज कितना है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि एगरडेल के अनुसार कितने टाइम में, 2 हफ्तों में। 2 हफ्तों में हम कितना भूल जाएंगे। अगर हम 2 हफ्तों में अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, मान लिया हम किसी मॉडल को देख रहे हैं, तो हम कितना भूल जाएंगे, कितना हम याद रखेंगे। हियर अगर हम किसी चीज को सुन रहे हैं तो हम कितना याद रखेंगे। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम कितना याद रखेंगे। तो ये जो मॉडल है इसे मॉडलों का मॉडल कहा जाता है, और जबरदस्त मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि अगर हम देखें कि कितने हमारे इसके अंदर लेवल्स होते हैं, तो हमारे जो लेवल्स होते हैं इसके अंदर पूरे 10 होते हैं।
लेकिन अगर आपने ये चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमने लेवल्स दिखा रखे हैं, ये केवल यहाँ पर 6 ही लेवल दिखा रखे हैं। यहाँ पर हमने केवल 6 ही लेवल इसलिए दिखाए हैं क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज जो सीखने की है वो इन 6 लेवल से आ रही है। सबसे निचला जो लेवल होगा 90% लेवल आपको देगा, उससे ऊपर आपका 70, फिर 50, फिर 30, फिर 20, फिर 10। ठीक है, तो आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। यहां पर अगर हम देखें लर्निंग, तो लर्निंग दो प्रकार की होती है। एक होता है एक्टिव लर्निंग और दूसरा होता है पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब है जब आप खुद इन्वॉल्व होते हो। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो आप खुद इन्वॉल्व हो। अगर आपने एक नाटक के अंदर हिस्सा लिया है तो आपको ज्यादा बेटर लर्निंग होगी। वो जो मेमोरी होगी आपके माइंड में वो लंबे समय तक रहेगी आपके साथ। दूसरा होता है पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग यानी कि पैसिव लर्निंग में दूसरा कुछ आपको बता रहा होता है या फिर वहां पर आपके सेंसेस कम से कम इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गौरव सर से जानते हैं एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग के बारे में। जैसे कि अभी प्रेम सर ने बताया, आपको चीजें क्लियर हो गई। हमने क्या किया है, जो हमारा डेल कॉन एक्सपीरियंस, हमने इसको दो भाग में डिवाइड किया। एक का नाम दिया हमने पैसिव लर्निंग और दूसरे का नाम दिया हमने एक्टिव लर्निंग। अगर इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, ठीक है, तो उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। हमारे दो एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक हमारा एलिमेंट होता है एक्टिव एलिमेंट, दूसरा होता है हमारा पैसिव एलिमेंट। जो हमारे एक्टिव एलिमेंट होते हैं क्या करते हैं? सप्लाई देते हैं। क्या करते हैं? ये सप्लाई देते हैं। और जो आपके पैसिव जो लर्निंग होता है, जो पैसिव जो आपके एलिमेंट होता है, ये सप्लाई आपसे लेते हैं। तो आप यहाँ से एक तरह समझ सकते हो, जो आपका एक्टिव लर्निंग होगा, आप इसमें कहीं ना कहीं किसी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। और पैसिव में क्या है? ये चीज क्या है? दूसरा बंदा आपको करके दे रहा है। क्या? अगला बंदा इसमें आपको करके दे रहा है। सपोज करो आप अभी घर पे हो, ठीक है, आपको पैसे चाहिए। क्या? आपको पैसे चाहिए, तो आपको पैसे कौन देगा? कौन देगा? आपके घर वाले देंगे, आपके पापा देंगे, आपके मम्मी देंगे। यानी आपके पापा मम्मी क्या हुआ है? ये एक तरह से क्या है? एक्टिव लर्निंग है। क्या आपके जो पापा है आपको पैसे दे रहे हैं, यानी क्या क्या उन्होंने मेहनत किया, पैसे आते हैं, क्या चीजें एक तरह से आपको सप्लाई कर रहे हैं। क्या आपको मनी सप्लाई कर रहे हैं, पैसा आपको दे रहे हैं। पर पैसे में क्या आ जाएगा? आप आ जाओगे। कैसे? आप उनसे पैसे ले रहे हो। क्या कर रहे हो? आप उनसे पैसे ले रहे हो। आपका उसमें कोई काम नहीं है, पैसे कमाने में आपका कोई काम नहीं है, आप उनसे पैसे ले रहे हो। यानी इसका मतलब ये है, जो पैसे लर्निंग में क्या होगा, आपका अगला बंदा करेगा, आप वहां पर देख खड़े होगे, आप उसको ऑब्जर्व करोगे और एक तरह से आप लर्निंग करोगे। ठीक है, आपका उसमें कोई सहयोग नहीं होगा। अगला बंदा आपको पिक्चर दिखाएगा, आप पिक्चर से समझ जाओगे। अगला बंदा कुछ ऑडियो वगैरह ऑन कर देगा, आप ऑडियो देखोगे और सुन जाओगे। ठीक है, कुछ ने आपको सिंबल दिखा दिया, आपने सिंबल देखा और एक तरह से लर्निंग कर लिया। और ये आपका किस में आ गया? आपका पैसिव लर्निंग में आ गया। अगर हम बात करें नीचे वाले में, यानी कि हम एक्टिव लर्निंग के बारे में बात करें, तो आप इसमें खुद इन्वॉल्व रहते हो। क्या करते हो? खुद इन्वॉल्व रहते हो। आपने कोई प्रोग्राम रखा अगर, ठीक है, तो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो, सब कुछ करते हो, क्या काम है, कब करना है, यानी कि आप सब कुछ आप खुद कर रहे हो। क्या आप खुद कर रहे हो? तो आप किस में आओगे? एक्टिव लर्निंग में आओगे। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। अब देखो क्वेश्चन आपका कैसे बनता है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि जब आप रीड करते हो तो आपको कितना परसेंट आपको याद रहता है? तो आप 10%। अगर आप चीजों को सुनते हो तो 20%। जब चीजों को आप देखते हो, क्या जब आप चीजों को देखते हो तो आपको कितना याद रहता है? आपको याद रहता है 30%। जब आप चीजों को देखते भी हो और सुनते हो तो ये लर्निंग थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाता है, और कितना होता है? 50%। कितना हो जाता है? 50%। यानी कि जब हमारे दो सेंस ऑर्गन आप यूज करते हो तो आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 50% के करीब। अब आपने क्या किया? एक तरह से आपका जेडी हो जाता है। क्या होता है? जेडी होता है, यानी ग्रुप डिस्कशन होता है। आप चीजों को वहां पे बोलते हो, कुछ लिखते हो, कुछ बताते हो। तो एक तरह से इसमें आएगा आपका 70% में, जब आप चीजों को बोलते हो, लिखते हो, ठीक है, फिर चीज क्या आ गया आपका? 70% वहां पे आपका लर्निंग होती है। अब लास्ट में क्या है? जब आप चीजों को खुद करते हो, अप्लाई करते हो, ठीक है, आप खुद करते हो चीजों को, तो सबसे ज्यादा आपका लर्निंग होता है। कितना होता है? 90%। किसमें होता है? 90%। ये आपका क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा क्वेश्चन क्या बनते हैं? आपका क्वेश्चन ये बनता है कि आपका जो डेमोस्ट्रेशन होता है, क्या जो आपका डेमोस्ट्रेशन होता है, क्या आपका पैसिव में आएगा, लर्निंग में आएगा? और जो ये आपका ये मॉडल है, इसमें आपका डेमोस्ट्रेशन का मतलब ये बताया कोई दूसरा बंदा प्रदर्शन कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो। जो डेमोस्ट्रेशन हो रहा है आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, अगला बंदा क्या कर रहा, उसको एक तरह से प्रैक्टिस कर रहा, अप्लाई कर रहा, आप इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो। आप उसके ड्रामा को, आप उसके डेमोस्ट्रेशन को देख के एक तरह से लर्निंग कर रहे हो। तो ये आपका किस में आएगा? ये आपका आएगा पैसिव लर्निंग में। हाँ, अगर आप चीजों को खुद करोगे, क्या अगर आप चीजों को खुद करोगे, यानी रियल में आप खुद उसे करोगे, तो आपका किसमें आएगा? आपका एक्टिव लर्निंग में। तो ये चीज शायद आपको क्लियर हो गई होगी। और मैं आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। आपसे ये पूछा जाता है
कि जो आपका एनालाइज होता है, आपका जो क्रिएट होता है और जो आपका इवोल्यूशन होता है, ये किस में आता है आपका? क्या आपका ये डू में आएगा, क्या इसमें आपका राइट में आएगा, फिर आपका इसमें आएगा? तो हमेशा आपको याद रखना किस में आएगा आपका, एक्टिव लर्निंग में आएगा। साथ ही साथ किस में आएगा आपका, ये आपके डू में आएंगे। क्लियर है? अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, तो आपका किस में आएगा, पैसिव लर्निंग में आएगा। किस में आएगा, पैसिव लर्निंग में। और आप कितना गेन करते हो, आपकी जो लर्निंग होती है कितनी परसेंट होती है, ये आपकी होती है 50%। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। क्लियर है? आगे बढ़े। तो यहाँ भी वही चीज आपका, बिल्कुल वही चीज, इसको थोड़ा सा अलग बताया गया, वही चीज आपका। जब आप चीजों को सुनते हो, जब पढ़ते हो 10%, जब सुनते हो 20%, जब देखते हो 30%। यहाँ पे क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो, यहाँ पे सुन रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक तरह से चीजों को देख रहे हो। ठीक है? यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप दो चीज कर रहे हो, आप देख भी रहे हो, सुन रहे हो। यानी कि एक तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक तरह से कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है वहां पे, कोई अगर प्रदर्शनी कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है वहां पे रास्ते। ठीक है? तो आप इस चीजों को देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। यानी कि ये किस में आएगा आपका, 50% में आएगा। और जब चीजों को आप खुद कर रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्या, थोड़ा सा पार्टिसिपेट आप हल्का फुल्का कर रहे हो, यानी कि बोल भी रहे हो, ये लिख रहे हो, यानी कि एक तरह से जीडी हो गया आपका, ग्रुप डिस्कशन वगैरह हो गया। तो आपका किस में आ जाएगा, ये 70% में आपका आ गया। और जब आप चीजों को खुद करते हो, पूरा आपका खुद इन्वॉल्व रहता है, तो आपका 90%। तो आपका 90% में क्या आता है आपका, एक तरफ से यहाँ देखो, इवैल्यूएट आ जाएगा आपका, एनालाइज आ जाएगा। तो ये सब किस में आते हैं, आपके डूइंग में आते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। क्लियर है? आगे बढ़े। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेम सर बताएंगे, तो सीधे आपको और चीजें से क्लियर हो जाएगी। तो जैसा कि अभी गौरव सर ने बताया, उन्होंने काफी अच्छे से बताया हमें कि किस तरह से कई प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जो हमारी लर्निंग को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सबसे नीचे का लेवल देखें, तो जो सबसे नीचे का लेवल होता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। डायरेक्ट पर्पसफुल मतलब वो चीज आपको सबसे बेस्ट लर्निंग देगी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, जब आप किसी नाटक के अंदर खुद पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पर आप सारे के सारे काम अपने आप से कर रहे होते हैं। वहां पर आपके जो सेंसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और जो जहां पर आपके सेंसेस सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होंगे और जहां पर आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस होगा वो सबसे जबरदस्त होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट। ठीक है? यानी कि जैसे अगर आप कभी प्रैक्टिकल करते हो, तो वो जो आप प्रैक्टिकल से सीखते हो, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो आपके माइंड में सबसे लंबे समय तक रहता है, क्योंकि वो आपके माइंड में लंबे समय तक टिक रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे लो कॉन्क्रीट, यानी कि उसे क्या बोल सकते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो होगा कॉन्क्रीट। जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो कि यहाँ पे लो क्या लिखा हुआ है, हाई क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा गया है डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के संदर्भ में। यानी कि नीचे की तरफ अगर हम देखें, तो जो आपका एब्स्ट्रैक्शन होगा वो लो होगा, और अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा जो एब्स्ट्रैक्शन होगा वो हाई होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है आभासी, यानी कि जहां पर आपको ज्यादा एक तरीके से कल्पना करनी पड़ती है, तो जहां पर आपकी कल्पना शक्ति का ज्यादा यूज होगा, तो वहां पर आपकी जो लर्निंग होगी वो कम हो जाएगी। जैसे हमारा ऊपर का लेवल क्या था, रीड, तो रीड में हमारा कितना था, 10%। ठीक है? तो यहाँ पर आपको इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये लो क्या लिखा हुआ है, ये हाई क्या लिखा हुआ है। ये डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। और मेन चीज क्या है कि कॉन्क्रीट कहाँ पे है और एब्स्ट्रैक्ट कहाँ पे है। कॉन्क्रीट यानी कि पक्का एक्सपीरियंस। तो आपको पक्का एक्सपीरियंस कब मिलता है? जब आप चीजों को अपने हाथ से करते हो, जब आप किसी प्रोसेस के अंदर खुद इन्वॉल्व होते हो, जब आप किसी को खुद अपने आप से टीचिंग कराते हो, तो वो जो एक्सपीरियंस होगा आपका सबसे बेस्ट होगा। और सबसे ऊपर क्या है आपका, हाई एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, आप अगर आपके सामने कोई अगर मान लिया सिंबल दिखा दिया हमने, तो सिंबल क्या है, सिंबल में आपको पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअली वो चीज कैसी होगी। सिंबल से थोड़ा ना आपको पता चल सकता है। या फिर अगर मान लिया आपके टीचर ने आपको ये बता दिया कि भाई जो आपका एक कोई बता दिया कि आपका कोई मशीन है वो इस तरह की है, तो वहां पे आपकी कल्पना शक्ति का यूज हो रहा है, तो वहां पर जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम देखें, जो दूसरा लेवल दिखाया गया है, ये क्या है आपका, कॉन्ट्रीब्यूट एक्सपीरियंस। कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, आभासी। ठीक है? कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपके सामने आपने अगर जैसे आपने डिप्लोमा किया है या आईटीआई की होगी, तो हो सकता है आपको भी कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया होगा। तो जब आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आप उसका वर्किंग मॉडल बनाते हैं। तो जो वो वर्किंग मॉडल होता है, उससे जो आपका एक्सपीरियंस आता है, उससे आपको काफी कुछ पता चलता है। ठीक है? तो जैसे आपके सामने क्या किया, हमने एक मॉडल दिखा दिया। जैसे हमारा एक स्मार्ट स्ट्रीट लाइट है जो कि एलडीआर बेस है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर बेस।
तो उसमें क्या है कि उसका वर्किंग मॉडल दिखा दिया। तो उससे क्या होगा कि उससे जो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड तक जाएगी वो काफी जबरदस्त रहेगी। उससे आपको लगभग काफी क्लैरिटी रहेगी कि यार हाँ, एक स्मार्ट मॉडल होता है, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट कैसे काम करती है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मोकअप, जैसे हमारे होते हैं ना मोकअप मॉडल्स, जैसे मोकअप होता है, मोकअप ड्रिल्स होती है। मोकअप ड्रिल्स का नाम अगर आपने सुना होगा, तो जैसे हमारे कमांडो है, स्पेशल सिक्योरिटी, जैसे हमारा होता है ना एसपीजी, स्पेशल, एक होता है ना कि जो हमारे जो स्पेशल गार्ड्स होते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको एक काल्पनिक सिचुएशन दी जाती है कि मान लिया आतंकवादी घटना होने वाली है, तो उनको क्या करते हैं, उनको पूरी परिस्थितियां बना के दे दी कि हमारा इस तरह से अटैक होगा, हम उसे ऐसे उसको नेस्तनाबूद करेंगे। तो वो क्या होता है, मोकअप मॉडल्स। तो मोकअप मॉडल्स जो होते हैं या मोकअप ड्रिल्स जो होती है, वो किस में आते हैं, आपके कॉन्ट्रीब्यूट एक्सपीरियंस में। तो आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि मोकअप ड्रिल्स या मोकअप मॉडल्स किस में आएगा, तो वो आ जाएगा आपका कॉन्ट्रीब्यूट एक्सपीरियंस। कॉन्ट्रीब्यूट मतलब अननेचुरल, यानी कि जो चीज प्रेजेंट नहीं है लेकिन हमने उसका लगभग लगभग जीता जाता उदाहरण उसके सामने, आपके सामने दिखा दिया है, तो ये होता है आपका कॉन्ट्रीब्यूट एक्सपीरियंस। तीसरा है आपका ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस। ड्रामेटाइज का मतलब क्या होता है, ड्रामेटाइज का मतलब होता है नाटक के थ्रू। जैसे एक उदाहरण के रूप में, जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय क्या था, एक आस्था करके कोई वो था ग्रुप जो कि नाटक वगैरह करता था, तो वो लोगों को नाटक के थ्रू बताते थे कि किस तरह से एक जो लोकपाल का बिल है वो कितना जरूरी है आम जनता के लिए। तो वहां पे ड्रामेटाइज के द्वारा आपको बताया जाता था कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो ड्रामे के थ्रू भी आप जब चीजों को कन्वे करते हो, तो वो जो एक्सपीरियंस होगा वो भी अच्छा खासा जबरदस्त होगा। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। डेमोन्स्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में सर बताएंगे। यहाँ पे आपको ये सोचना है, आप हमेशा आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है एक तरह से प्रदर्शनी, यानी कि आप एक तरह से प्रदर्शित कर रहे हो। पर यहाँ पे नहीं है, जो आपका ये मॉडल है, यहाँ पे ये बताया गया है जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन है, आप खुद नहीं कर रहे हो, ये अगला पर्सन कर रहा है। आप ये खुद नहीं कर रहे हो, ये अगला पर्सन क्या है, एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। आप उसके पास गए, आपने क्या किया, लर्निंग किया। क्या किया, लर्निंग किया। आपने देखा होगा बहुत से कंपनी के मेंबर आते हैं, एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, एक तरह से क्या करते हो, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं आपको। कोई कंपनी वाले हैं प्रचार करने के लिए आते हैं ना, हल्का सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देते हैं कि ये चीज इसके अंदर है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिमाग में ये चीज नहीं लाना है कि डेमोन्स्ट्रेशन आपका स्किल वाला है, जो प्रैक्टिकल है, जो आप खुद करते हो। नहीं, ये आपका जो मॉडल है, इसमें ये बताया गया है कि जो आपका ये डेमोन्स्ट्रेशन अगला बंदा करता है, आप उसको देख के एक तरह से लर्निंग करते हो। क्या करते हो, लर्निंग करते हो। तो जो आपका ये डेमोन्स्ट्रेशन आता है आपका, ये आपका किस में आएगा, या आएगा आपके पैसिव लर्निंग। किस में आएगा, पैसिव लर्निंग में। अब बाकी जो आपकी ये चीज है आपकी किस में आएगी, आपके एक्टिव लर्निंग में आएगा। तो शायद आपको चीजें क्लियर है। और यहाँ पे देखो आप, ये क्या है, फील्ड ट्रिप। अब इसको प्रेम से थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। यहाँ पे बात की गई है फील्ड ट्रिप्स की। फील्ड ट्रिप्स का मतलब होता है, जैसे आप भी अगर कॉलेज की तरफ से कहीं फील्ड ट्रिप पे गए होंगे, जैसे हम लोग कहाँ गए थे, हम लोग छिब्रो पावर प्लांट गए थे, तो या फिर अगर हम टेरी डैम गए, तो जब हम वहां पर जाते हैं तो हमें जो वहां पे रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है, जो हमें वहां पर हम अपनी आंखों से देखते हैं, हम जो खुद चीजों को महसूस करते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत जबरदस्त होता है। जैसे अगर आप लोग मसूरी वगैरह गए होंगे, शिमला वगैरह गए होंगे, तो जब आप वहां पर गए, तो वो जो आपकी यादें हैं वो आपके माइंड में बहुत लंबे समय तक रहती है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है आपका एग्जिबिट्स। एग्जिबिट्स क्या होता है, प्रदर्शनी। अब मान लिया कहीं पर प्रदर्शनी लगी, तो प्रदर्शनी जब लगती है तो वहां पर क्या होता है, आपको मॉडल्स वगैरह दिखाए जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है, यानी कि डेमो देना। जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, एक एक्वागार्ड वाला खड़ा है, तो वहां पर वो आपको बता रहा है कि जो आपका वाटर प्यूरिफायर है वो कैसे काम करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेशन। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एग्जिबिट की। एग्जिबिट मतलब क्या होता है, प्रदर्शनी। हाँ, जैसे म्यूजियम वगैरह हो गई, या फिर जैसे प्रदर्शनी वगैरह लगती है ना, जैसे जैसे जहाँ पे कुछ दिखाते हैं कि हमारे ये मॉडल्स हैं। ठीक है, तो एग्जिबिट वगैरह जो होता है वो, क्योंकि वहां पे क्या है ना कि वहां पे आप जा रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि वो हो सकता है आपसे बिजी हो, नहीं आपसे इंटरेक्ट कर पाया, ठीक है, नहीं आपको ठीक से बता पाया, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब इंटरेक्शन वगैरह हो सकता है कम हो, या अपने मतलब चीजें आपको उतना क्लैरिटी से ना पता चल पाए। ठीक है, मान लिया आपने अब वहां पे 10 तरह की चीजें रखी हुई है, ठीक है, हर एक चीज तो वो आपको एक एक एक्यूरेटली बताएगा नहीं कि ये ऐसे है, ऐसे काम करता है। तो थोड़ा सा आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद आपका क्या आता है, मोशन पिक्चर्स। मोशन पिक्चर क्या होती है, मोशन पिक्चर यानी कि जैसे हमारी मूवीज होती हैं, मूवीज वगैरह जब आप देखते हो, तो वो जो मूवीज वगैरह होती है
वो भी आपको काफी टाइम तक आपके माइंड पर काफी अच्छा असर डालती है। ठीक है, तो मूवीज वगैरह आप जब देखते हो तो आपको ये लगता है यार कितना बढ़िया मूवी है। ठीक है, तो मूवीज वगैरह क्या होती है कि वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है हमारे लिए। लेकिन जब हम उससे ऊपर जाते हैं तो वो क्या होता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, फोटोज। ठीक है, तो यानी कि अगर मान लिया जैसे ऑडियो वगैरह है, तो ऑडियो वगैरह जैसे कोई आवाज वगैरह है या फिर कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है, तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा, उसका जो माइंड पे असर होगा, तो वो हो सकता है उतना अच्छा ना हो जितना आप मूवी देखने पे मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप मूवी देखते हो तब आप देख भी रहे होते हो, सुन भी रहे होते हो, तो आपके ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से आपका जो एक्सपीरियंस होगा मोशन पिक्चर में वो थोड़ा बेटर होगा। लेकिन जब आपको केवल ऑडियो सुनाई जाएगी, तो जब आप ऑडियो को सुनेंगे सुनेंगे तो वहां पर क्या होगा कि आपको केवल ऑडियो सुनाई देगी, केवल आपका ऑडिटरी जो सेंसेशन है वो काम कर रहा है, तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो थोड़ा कम अच्छा होगा। उसके बाद जो आपका अगला लेवल है वो है पिक्चर और विजुअल सिंबल। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या कहा है उसने, पिक्चर और विजुअल सिंबल। विजुअल सिंबल क्या होता है? विजुअल सिंबल यानी कि जैसे आपके पास इलेक्ट्रिकल के सिंबल दे दिया आपको, तो वो क्या है, एक प्रकार का विजुअल सिंबल आप देख रहे हो। ठीक है, तो विजुअल सिंबल यानी कि आपको मान लिया कोई पिक्चर दे दी हमने, या कोई आपको क्या करते हैं बता दिया कि ये जो आपका जैसे डायोड है इसका जो सिंबल है ये है, ट्रांजिस्टर का ये है। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका विजुअल सिंबल। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है हो सकता है वो इतने, क्योंकि वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा हो गया वहां पे आपको चीजें दिखाई नहीं, ठीक से दिखाया दिखाया नहीं जा रहा है। अगर आपको एक इसका आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपके सामने डायोड वगैरह पड़े हैं तो वहां पे चीजों को आप बेटर ढंग से समझ सकते हो, लेकिन आपको केवल सिंबल बता दिया कि इसका ये सिंबल है, तो आपको काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा, अच्छा ये कैसे है, क्या है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे लास्ट लेवल होता है वो होता है आपका वर्बल सिंबल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे आपका टीचर पढ़ा रहा है आपको, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है आपको बता रहा है, तो ये क्या है आपका वर्बल सिंबल है। तो वर्बल सिंबल में क्या है कि वो उसने आपको बता दिया, वो आपको कुछ दिखा नहीं रहा है, अब उसने कोई डायग्राम नहीं यूज किया, वो केवल आपको, जैसे हम बोलते हैं कि जो जैसे जो इमला वगैरह है, कई बार ऐसा होता है ना कि जब प्रेजेंटेशन वगैरह होती है तो आप क्या करते हो कि प्रेजेंटेशन में पूरी इमला भर देते हो। ठीक है, पूरी पूरी आप कहानी लिख देते हो, लंबा चौड़ा पूरा भर देते हो पीपीटी। तो वो जो आपका एक्सपीरियंस होता है, वो जो आपका एक तरीके से वो जो उसका मैसेज होता है हमारे लर्नर पर, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। क्योंकि वहां पर क्या है कि आप इमला का यूज कर रहे हो, आप वर्बल सिंबल का यूज कर रहे हो, आप केवल इमला की तरह बोल रहे हो। और वो जो मेथड होता है वो टीचिंग का सबसे खराब मेथड समझा जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या है कि लो से एब्स्ट्रैक्ट, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं हम, किसमें? एब्स्ट्रैक्ट में। एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहां पर हमें अपनी कल्पना शक्ति का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर हम जो ये मॉडल यूज कर रहे हैं टीचिंग का, ये मॉडल है हमारा, ये मॉडल है हमारा कंबाइंड टू पर्टिकुलर। अभी हमने आपको एक एक चीज अच्छे से दिखा दी, आपको बता दिया कि डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूट एक्सपीरियंस क्या होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको इंडिविजुअली एक एक स्टेज को चित्र के साथ दिखाएंगे, तो जिससे आपको थोड़ी और बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल हमने ऐसे ही बता रखा है, केवल इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है कि ये जो मॉडल है ये कब आया? 1969 में आया। 1969 कौन सा साल है? 1969 वो साल है जब महात्मा गांधी जी का जन्मदिन हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन कब हुआ था? 1869 में। तो जो 1869 है उसके 100 साल बाद ये मॉडल आया था। ठीक है, और फर्स्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1946 में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा एडिशनल जानकारी यहाँ से मिल गई। और आप इसको कैसे याद रख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि महात्मा गांधी जी का जब जन्म हुआ था 1869, वो हम सबको याद रहता है, तो उनके जन्म के 100 साल बाद ये मॉडल आया था। और ये काफी रिवोल्यूशनाइज, एक तरीके से रिवोल्यूशनरी मॉडल है, जो आपको बताता है कि आपकी लर्निंग कब बेस्ट होती है। ठीक है, ठीक है, आपको एक चीज में थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कॉन्क्रीट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। तो जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी का आपको, पृथ्वी क्या है? ठोस है। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके से कॉन्क्रीट है। अगर आपको केवल एक बता दिया कि अर्थ होती है, तो वहां पे हमने क्या किया, केवल बोल के बता दिया। ठीक है, तो वहां पे आपको सोचना पड़ रहा है कि यार अर्थ कैसी होती होगी, गोल होती होगी, चपटी होती होगी। ठीक है, तो वहां पे आपको सोचना पड़ रहा है। लेकिन आपको मान लिया हमने एक ग्लोब दिखा दिया, तो आपको हमने बताया अच्छा इस तरह से कॉन्क्रीट होती है। अगर आप केवल बोल रहे हो तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, केवल आप अपना वर्बल सिंबल का यूज कर रहे हो, आपने वहां पे कोई मॉडल नहीं दिखाया है। तो ये क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको कल्पना का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो, ये देखो, अब ये बेस्ट चीज है, ये बिल्कुल बेस्ट चीज है, आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से आप समझ में आएगा। डायरेक्ट एंड पर्पसफुल एक्सपीरियंस, ये कौन सा लेवल था? सबसे लो लेवल। इन्होंने क्या कहा? डायरेक्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ये स्टूडेंट्स है, ये जो बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं?
ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आप से कर रहे हैं चीजों को। मान लीजिए देखो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो हैव ए डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन द आउटकम। इसका मतलब क्या है, जैसे वो जो मैडम बैठी है वो खुद पढ़ा रही है बच्चों को, ठीक है, वो भी हमारी तरह ट्रेनिंग है, तो वो खुद पढ़ा रही है, तो वो जो इनका एक्सपीरियंस होगा, वो जो पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस होगा वो बेस्ट होगा, ठीक है। यूज ऑफ ऑल अवर सेंसेस, यानी कि आप अपने सारे सेंसेस का यूज कर रहे होते हैं। कैसे? क्योंकि आप बच्चों की प्रतिक्रिया देख भी रहे होते हैं, आप अच्छे से सुन रहे होते हैं कि भाई हमें क्या बोलना है या बच्चे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहता है वो किसमें रहता है, डायरेक्ट एंड पर्पसफुल एक्सपीरियंस में, ठीक है। ये दूसरा दूसरा आपका क्या था, कॉन्ट्रीब्ड एक्सपीरियंस। कॉन्ट्रीब्ड यानी कि आपको एक वर्किंग मॉडल दिखा दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है मॉडल्स एंड मोकअप्स। मोकअप मैं आपको बताया था जैसे मोकअप ड्रिल्स होती है, इसी तरह से आपका क्या हो गया, ये वर्किंग मॉडल दिखा दिया आपका, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिंग ऑफ रियलिटी, यानी कि एक तरीके से जो रियलिस्टिक जो चीज है उसको एकदम हमने कॉपी कर दिया, ठीक है। तो ये जो एक्सपीरियंस होगा आपका, ये सेकंड लेवल का एक्सपीरियंस होता है जब आपको वर्किंग मॉडल दिखाया जाता है, तो वो उसकी जो लर्निंग होती है आपके माइंड में वो लंबे टाइम तक रहती है, ठीक है। जैसे आपको कोई सोलर प्लांट का वर्किंग मॉडल दिखा दिया, तो वो जो लर्निंग एक्सपीरियंस होगा जबरदस्त होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक मॉडल दिखा रखा है, तो इसमें क्या दिखा रखा है कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो कैसी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मान लिया कुछ और लाइट लूट जला जुला के दिखा दिया, कुछ और बढ़िया करके दिखा दिया, तो इस तरह का जो मॉडल होगा और जो लर्निंग होगी आपकी वो बहुत ही कमाल की होगी। ये हमारा डबल आ गया, ठीक है। इसके बाद है देखो ये है आपका डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन में ये क्या कर रहे हैं अंकल जी, ये अंकल जी क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई देखो ऐसे खेलना है आपको, ठीक है। या फिर वो आपको क्या बता रहे हैं कि देखो ऐसे चीजों को पढ़ाना है, डेमो दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो एक्सपीरियंस होगा ये आपका कैसा होगा, बहुत सही होगा। उतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा जितना डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस में था, जितना आपका कॉन्ट्रेक्ट एक्सपीरियंस में था, क्योंकि यहाँ पे आपको डेमो दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं गौरव सर का क्या कहना है इस बारे में। इसमें क्या है, पहले वाले में क्या था, यहाँ पे वो डायग्राम आपको दोबारा दिखाता हूँ, शायद आपको चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ट्रेनेज है, जो यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे क्या कर खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तरह से खुद काम कर रहे हो, ठीक है। एक तरह से क्या कर रहे काम कर रहे हो, अगला बंदा क्या है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, यानी इनका खुद इन्वॉल्व है उसमें, काम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये काम कर रहे हैं, यानी इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा। और तीसरे डायग्राम में देखो आप, यहाँ पे क्या है, इसमें एक तरह से क्या किया जा रहा है, ये बंदे कुछ नहीं कर रहे, ये जो ट्रेनीज है यहाँ पे बस ये देख रहे हैं। अगर ये बंदा अगर बात किया जाए तो ये किस में आएगा, ये आएंगे आपके डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस में। और ये अगर देखा जाए, ये लर्निंग ये कर रहे हैं ना, ये तो आपको सिखा रहे हैं, ये जो ट्रेन या आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं ये आपको तो सिखा रहे हैं, तो इनके बारे में हमें इंक्लूड नहीं करना, हमें इसके बारे में नहीं बताना है। हमें ये पता करना है कि हमारा लर्निंग कैसे होगा, क्या हमारा डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस होगा, एक्टिव में आएगा, फिर पैसिव में आएगा। तो ये आपके ट्रेनेज है, ये आपके स्टूडेंट है, ये क्या करे, जैसे ये बंदा पसंद कर रहा, ये आपके जो इंस्ट्रक्टर है ये आपके डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ये बच्चे क्या करें, इनको देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इनका जो एक्सपीरियंस होगा किसमें आएगा, इनका आएगा पैसिव में। क्यों, ये किसी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्या पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर कर रहा है, ये आपको करके दिखा रहा है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, क्लियर है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, आपको किसी ट्रिप्स वगैरह पे ले जाता है, किस पे ले, आपको किसी फील्ड ट्रिप पे ले जाता है, कि आप वहां पे जब जाते हो तो बहुत सी नए नए चीज आपको देखने को मिलता है, सोचने के लिए मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस है आपको बेटर होता है, आपको एक लंबे टाइम तक आपको याद रहता है। शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, क्लियर है। क्योंकि क्लासरूम में क्या है, क्लासरूम में एक बार आप ऐसे पढ़ लेते हो, आपको एक तरह से आइडिया नहीं लगता है, एक तरह से आप एक तरह से आइडिया लगा के रह जाते हो कि ये चीज ऐसा होगा, ये चीज ऐसा होगा। पर जब आपको किसी फील्ड ट्रिप पे ले जाया जाता है, जब मुझे ले गया था छिब्रो पावर प्लांट में, कहाँ पे ले गया था, छिब्रो पावर प्लांट और टिहरी डैम ले गया था मुझे कॉलेज की तरफ से। तो मैंने क्या किया था, पहले किताबों में पढ़ा था टिहरी डैम ऐसे होता है, बिजली आपकी ऐसे जनरेट होती है, जनरेटर ऐसे काम करता है, मोटर आपका ऐसे काम करता है। पर जब मैं वहां पे गया, जब मैंने वहां पे देखा कि वहां पे पानी कैसे जाता है, टरबाइन आपका कैसे रोटेट करता है, और जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, यानी कि पूरा प्रोसेस जब मैंने अपने आंखों से देखा वहां पे, मैंने वहां पे कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया, मैंने वहां पे कोई प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने वहां पे कोई काम खुद नहीं किया, मैंने क्या किया, वहां पे देखा जाके चीजों को क्या किया हमने, देख के एक तरह से उसके बारे में हमने लर्निंग गेन किया। तो एक तरह से जो मेरा एक्सपीरियंस होगा बेस्ट होगा, वहां पे क्या होगा, बेस्ट होगा। तो अगर बात करें किस में आएगा, तो आपके पैसिव लर्निंग में आएगा। क्यों, हम वहां पे गए, हमने चीजों को देखा वहां पे, हमने जो चीज देखा वहां पे, जो हमने वहां पे वस्तुएं देखी, हमने बस देखा, हमने वहां पे कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने वहां पे कोई काम हमने खुद नहीं किया, हमने देखा चीजों को, लर्न किया। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी, क्लियर है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या चीज है,
ये पेपर आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, जो पहला था आपका कौन सा, दूसरा, उसमें था आपका डेमोस्ट्रेशन। वहां पे जो आपके इंस्ट्रक्टर थे वो करके दिखा रहे थे, आप क्या कर रहे थे, उनको देख के आप लर्न कर रहे थे, क्या कर रहे थे, चीजों को आप सीख रहे थे, यानी कि उसमें आपका पार्टिसिपेट नहीं था। अब यहाँ पे क्या है, आप किसी म्यूजियम वगैरह में जाते हो, क्या पे जाते हो, आप किसी म्यूजियम वगैरह में जाते हो, तो वहां पे क्या एक तरह से, यहाँ पे देखो डायग्राम वगैरह लगाया गया हुआ, आप कभी म्यूजियम में जाते हो तो वहाँ पे बहुत से पोस्टर लगे होते हैं, बहुत से सामानें रखी होती है, यानी एक तरह से क्या होता है, उनका प्रदर्शनी हुआ होता है, तो आप चीजों को देखते हो, वहां पे ऑब्जर्व करते हो और चीजों को लर्न करते हो। पर उसमें क्या था डेमोन्स्ट्रेशन में, वहां पे एक जो आपके ट्रेनिज है वो चीजों को देख रहे थे, प्रदर्शनी कौन कर रहा था, आपके इंस्ट्रक्टर कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, चीजों को पहले प्लेस कर दिया जाता है, जैसे म्यूजियम हो गया आपका, और भी बहुत जगह प्लेस है, वहां पे आप गए, आपने विजिट किया एक तरह से देखा जाए तो, और आपने चीजों को लर्न किया, तो शायद आपको ये चीजें एग्जिबिट में आपको शायद क्लियर हो गई होगी। क्लियर है, आगे देखें हम, चलो आगे देखते हैं अगले वाले में क्या है आपका। यहाँ पे अब प्रेम सर बताएंगे इसमें क्या, आपका देखो टेलीविजन आपका मोशन पिक्चर है, तो आपको क्या यहाँ पे ऑडियो भी आ रहा और विजुअल भी आ रहा है, क्या हो रहा है, यानी आपके दो सेंसेस ऑर्गन काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखने का भी काम कर रहे हो और सुनने का भी काम कर रहे हो, यानी कि एक दूसरे कह सकते हैं कि आपका किसमें आएगा, पैसिव लर्निंग में आएगा। क्यों, आप इसमें किसी तरह इन्वॉल्व नहीं हो, क्या आप इन्वॉल्व नहीं हो, आप एक दूसरे आइडिया तो लगाओगे ये चीज ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, आप देख रहे हो, आप मूवी क्या कर रहे हो, वहां पे देख रहे हो, आप एक तरह से वहां पे एब्स्ट्रैक्ट में हो, किसमें हो, एब्स्ट्रैक्ट में हो, शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे जैसे कि सर ने बताया कि जो हमारा मूवीज वगैरह से जो एक्सपीरियंस होता है वो भी अच्छा खासा होता है। बहुत सारी चीजें आपको मूवीज के थ्रू पता लगती है। जैसे आप में से बहुत से लोग क्या होंगे, तमिल वगैरह की मूवीज देखते होंगे, तो आपको पता लगता होगा कि हाँ यार, हो सकता है वहां पे भी ऐसी लड़ाइयाँ होती हो, ठीक है, हो सकता है वहां पे भी ऐसी सिर्फ फुटबॉल होता हो, है ना, मजा आता होगा, हो सकता है वहां पे भी ऐसे ही लोग उड़ते हो, ठीक है, तो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हमने बताया कि टेलीविजन है, ये क्या है, आपका मोशन पिक्चर है। मोशन पिक्चर क्या है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जैसे मेरे को काफी दिक्कत होती थी ये समझने में साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन काम कैसे करता है, मुझे बहुत दिक्कत होती थी, 12वीं वगैरह में था ये टॉपिक। तो जब बाद में जब इसके बारे में मैंने इसका एक एनिमेशन वीडियो देखा, जब मैंने इसका एक एनिमेशन वीडियो देखा तब मुझे बहुत ही जबरदस्त क्लैरिटी हुई कि अच्छा ऐसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपका एक पॉइंट चार्ज होता है, ठीक है, आपको अल्टरनेटिंग जो सप्लाई है वो देनी पड़ती है। तो जो आपका एक मूवीज के थ्रू जो एक्सपीरियंस होता है, जो आपका वीडियोस के थ्रू जो एक्सपीरियंस होता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है और वो भी काफी इफेक्टिव होता है। इसलिए आपको क्या दिखाया जाता है, आपको एनिमेशन वीडियो दिखाई जाती है, क्योंकि उससे भी आपको कमाल की लर्निंग होती है। इसमें ये चीजें बता रखी है। उसके बाद आपका क्या है, रिकॉर्डिंग्स, रेडियो एंड स्टिल पिक्चर्स। रिकॉर्डिंग्स क्या होता है, जैसे आपको, जैसे मन की बात है, हमारे जो ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मन की बात कही, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि आप चीजों केवल अंदाजा लगा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि आपको काफी कुछ आपको एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है। हो सकता है आपको मान लिया उन्होंने कोई उदाहरण दिया कि इस गांव में बहुत ही अच्छा काम हुआ, ये है वो है, तो वहां पे आपको चीजें दिख थोड़ी ना रही है, वहां पे तो आप केवल अंदाजा लगा रहे हो कि हाँ एक आदर्श गाँव होगा, जैतापुर गाँव होगा, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया हुआ है, वहां पे बहुत ही बढ़िया फील्ड होगा वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका रिकॉर्डिंग्स जो होती है, रिकॉर्डिंग्स, रेडियो, रेडियो क्या होता है, सुनते हो आप, रिकॉर्डिंग्स यानी कि ऑडियो आपको रिकॉर्ड करके सुनाई जा रही है प्रधानमंत्री जी की, ठीक है। स्टिल पिक्चर्स क्या होती है, मान लिया आपको कोई पिक्चर दिखा दी, आपको फोटो वगैरह एक दिखा दी कि हाँ ये हमारा गौरव पाठक है, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही ये बकचोदी करता है, ठीक है, तो ये जो चीजें आती है आपकी, तो ये सब किसमें आती है, ये भी आपको लर्निंग देती है, ठीक है। तो ये भी क्या होती है, लेकिन ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट कैसे हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस है, कॉन्ट्रीब्यूट एक्सपीरियंस है, डेमो है, उसकी अपेक्षा इसमें क्या होगा, आपका लर्निंग थोड़ा कम होगी। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, लर्निंग का एक और तरीका हो गया। और यहाँ पर देखो ये जो मैडम है ये चिल्ला रही है, ठीक है, और चिल्ला रही है और लड़के क्या है, लड़के पीछे बैठ के पबजी खेल रहे हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका हो गया विजुअल सिंबल। विजुअल सिंबल में क्या होता है, मैडम तो बोल बाल के निकल ली, ठीक है, और लड़के क्या है, उनको तो पता ही नहीं चला भाई क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विजुअल सिंबल, उन्होंने कुछ बताया, ठीक है, विजुअल सिंबल, विजुअल सिंबल उन्होंने क्या है बता दिया, जैसे चाक बोर्ड पे कुछ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, लगभग रियल टाइम की सिचुएशन नहीं आपको पता चलती है। मान लिया चाक बोर्ड पे दिखा दिया कि भाई हाँ ये डायोड है, ऐसे काम करता है, तो वहां पे एक्चुअल थोड़ी ना आपको पता चलता है, ठीक है। हेल्प स्टूडेंट सी एन आइडिया इवेंट एंड प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें क्या होता है, देखो, तो जो आपका ये एक्सपीरियंस होगा विजुअल सिंबल में, इसमें आपको आइडिया लगाना पड़ रहा है कि एक्चुअल में कैसा होगा, कैसा दिखता होगा। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस होता है आपका, वो थोड़ा सा
एब्स्ट्रैक्ट होता है, थोड़ा सा आभासी होता है, वहां पे आपको अपनी सोचने की क्षमताओं का यूज करना पड़ता है। तो ये होता है आपका विजुअल सिंबल। ठीक है, एक विजुअल सिंबल हो गया, ये हो गया। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, पिछले में क्या था हमारा, विजुअल सिंबल। ठीक है, विजुअल मतलब आपको कुछ यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया, मान लिया वीडियो दिखा दी, ठीक है, जैसे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा आपको, पिक्चर दिखा दिया आपको। ठीक है, तो ये आपका विजुअल, विजुअल मतलब जो आपको मोशन पिक्चर दिखाई जाती है, हाँ मतलब पिक्चर वगैरह दिखा दिया आपको। ठीक है, और ये क्या है आपका वर्बल सिंबल। वर्बल मतलब आपको केवल मौखिक रूप से बताया जा रहा है। ठीक है, आपको कोई दिखाया नहीं जा रहा है, आपको रट्टू तोते की तरह बताया जा रहा है, रटना सिखाया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, रिटन वर्ड्स, आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख दिए। स्पोकन वर्ड्स यानी कि जो वर्ड्स बोले जाते हैं, या कुछ आपके सामने वर्ड्स जो है वो लिख दिए जाते हैं कि इसका सिंबल ये होगा, इसका सिंबल ये होगा। तो वहां पर क्या होता है, आपको काफी दिक्कत होती है समझने में। वहां पे बहुत ज्यादा आपको आभासी, आपको वहां पे बहुत ज्यादा अपनी कल्पना का यूज करना पड़ता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने टीचिंग का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो होता है हमारा ओवरऑल टू पर्टिकुलर, उस मेथड का यूज किया। हमने आज जाना कि हमारे लर्निंग कई प्रकार से हो सकती है। अगर हम इस मॉडल को नंबर दें तो हम इसको 10 में से 10 नंबर देंगे। अगर हम इसे पूछेंगे कितने लेयर्स होती है, तो इसमें कितनी लेयर्स होती है, 10 लेयर्स होती है। ये हमारा पूरा एकदम परफेक्ट मॉडल है। अगर आप इसको अपने लाइफ में इसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लर्निंग को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे चीजों को और क्लियर कर देता हूँ, और ये बहुत से बच्चों को डाउट क्लियर होगा। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे डेमोट्राइज या फिर आपको डेमोस्ट्रेशन थी, आपको किसमें आगे पैसिव लर्निंग में आएगा, किसमें आगे पैसिव लर्निंग में। क्यों, यहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्टर है आपको करके दिखा रहे हैं, आप उनको देख के एक तरह से ऑब्जर्व कर रहे हो क्या चीज है क्या चीज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो एग्जिबिट है, यहाँ पे क्या एक तरह से म्यूजियम में जाते हो, कहाँ पे म्यूजियम में जाते हो, वहाँ पे चीजें प्रदर्शनी है, आप उसको देखते हो, एक तरह से अनुभव करते हो। क्लियर है। और ये आपका क्या लास्ट वाला, डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस, यानी कि जब आप चीजें खुद करते हो तो आपका जो कंक्रीट होता है, आपको जो एक तरह से पता चलता है, बिल्कुल सॉलिड पता चलता है। जब चीजों कोई दूसरा बंदा करता है तो आप कहीं ना कहीं आइडिया लगाते हो, आप एब्स्ट्रैक्ट में रहते हो, तो क्या कहते हैं, आभासी में रहते हो। जब लास्ट में क्या, जब आप काम खुद करते हो ना, तो आपका बेस्ट होता है। क्या होता है, बेस्ट होता है। वही एंगल पे फोकस करना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे आपके। हाँ, एक चीज यहाँ पे कंट्राइड जो एक्सपीरियंस आपका, ठीक है, आपसे ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है, ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस जो आपको रियल जैसा अनुभव लगाता है, आपको कि आप जब उसको देखते हो तो आपको ये लगता है बिल्कुल रियल में भी ऐसे होगा। तो आपको कौन सा कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस है, शायद आपको चीजें क्लियर होगी। जो मैंने आपको मॉडल दिखाया उसमें क्या था, आपको एक तरह से घर का मॉडल दिखाया गया था। उसमें जब आपने घर का मॉडल देखा तो आपको एक तरह से पता चल गया कि जो रियल में घर होगा बिल्कुल ऐसे ही होगा। यानी कि एक तरह से क्या हो रहा है, आपको रियल अनुभूति कराया जा रही, क्या कर रही, बिल्कुल रियल आपको एक तरह से रियलाइज कराया जा रहा कि उसका जो रियल डायग्राम होगा बिल्कुल ऐसे होगा। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस में ऐसा क्या चीज होता है, तो आपको रियलिटी का अनुभव कराता है। क्या कहता है, आपके रियलिटी का अनुभव कराता है। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। मैं आपको एक डायग्राम और दिखाता हूँ, आपको यहाँ से चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसको समझ गए आप, एक मिनट, यहाँ पे चीज आपको और क्लैरिटी समझ में आएगी। यहाँ पे देखो, ये मॉडल कब बना था, सबसे पहले ये बना था आपका 1946 में बना था। जब 1946 में बना था तो उस टाइम पे ये किस पे फोकस किया गया था, तो ये फोकस किया गया था आपके ऑडियो विजुअल पे। किस पे फोकस किया गया था, ऑडियो विजुअल। पेपर में आपसे पूछा जाता कि जब इसका जो पहला मॉडल एक तरह से बनाया गया था उस टाइम पे, तो इस पे इस आपके जो मॉडल ने किस पे फोकस किया था, इस मॉडल ने किस पे फोकस किया था, ऑडियो विजुअल मेथड पे फोकस किया था टीचिंग के लिए। पर जब इसको थोड़ा सा हल्का सा और मॉडिफाई किया गया, कब किया गया, 1969 में किया गया, तो इसमें क्या किया, आपके किस पे फोकस किया गया, आपके डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस पे फोकस किया गया, यानी कि कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि आप कंक्रीट से कहां पे बढ़ोगे, आप एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ोगे। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि ऑडियो विजुअल का कब टाइम था आपसे, मतलब कि जो आपका एक्सपीरियंस है, यानी कि डेलकॉन एक्सपीरियंस है, हमने इसको कब ऑडियो विजुअल मॉडल के नाम से हमने जाना, इसको कब जाना था, 1946 में बोला गया था। और जब 1969 में इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा उसको और इम्प्लीमेंट किया गया, तो हमने फोकस किया किस पे, डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस पे, यानी कि आपके कंक्रीट से कहां बढ़े थे आप, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ। तो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। क्लियर है। तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। अभी अब प्रेम सर आपको कुछ शायरी वगैरह सुनाएंगे, आप इसका सुनो और एंजॉय करो, क्योंकि हमें पता है ना कि क्लास में जब तक मोटिवेशन नहीं बनता, माहौल नहीं बनता, तब तक ट्रेनर जो है उनका कंसंट्रेशन बिल्कुल ध्यान नहीं लगता। तो जाते जाते प्रेम सर के साथ एक शायरी सुनते रहो। उम्मीद है आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। और जाते जाते एक मोटिवेशनल शायरी आप सबके लिए, एक मोटिवेशनल पोएट्री आप सबके लिए, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी,
और मंजिल को मिलने का मजा भी आएगा। थैंक यू सो मच। टेस्ट के बारे में बताओ। और कल हमारा टेस्ट है, तो आप टेस्ट के लिए तैयार रहिए, ठीक है। और उसका जो सोल्यूशन है वो हम इवनिंग में करा देंगे। तो मैं टेस्ट के बारे में बता दूं, आपको कल मैसेज कर दिया जाएगा टेस्ट की टाइमिंग क्या है क्या नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए टाइमिंग ये है तो कमेंट बॉक्स में बता दो कल की टेस्ट की टाइमिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। और ग्रुप में भी आप बता सकते हो कि सर इस टाइमिंग मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो टाइम वगैरह बता सकते हो। तो जैसे पिछले मंडे में हुआ था, इस बार भी ऐसे होगा। क्या होगा, आपका दिन में टेस्ट हो जाएगा, चाहे 12 बजे हो, 2 बजे हो, 4 बजे, 5 बजे। और साथ ही साथ क्या होगा, जो आपका टेस्ट होगा उसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, यानी कि एक आपका जो सेशन होगा, यानी कि जो हमारा जो क्वेश्चन हुआ है उसको एक पार्ट में सोल्यूशन करेंगे। कब करेंगे, शाम को 6 बजे। और उसका दूसरा पार्ट कब करेंगे सोल्यूशन, रात को 8 या 8:30 बजे। तो 8 बजे वाले में क्या करेंगे, हम टॉप 20 बच्चों का हम वहाँ पे नाम सेलेक्ट करेंगे। 8 बजे वाली क्लास में जो बच्चों ने टेस्ट दिया उसमें से टॉप 20 बच्चे कौन कौन से, उनके नाम भी हम अनाउंस कर सकते हैं, चाहे 6 बजे वाले में करते हैं, चाहे 8 बजे वाले में करते हैं। तो आपको सबको पार्टिसिपेट करना है टेस्ट में, और सबको कल क्लास में भी आना है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।